हेलो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन IIT JEE मेंस 2023 में आ चुका है। तो ये जो प्रॉब्लम है किसी स्टूडेंट ने मुझे भेजी है। तो अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मेरी इस मेल आईडी पे भेज सकते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? अ फेयर एन फेसेस डाई इज रोल्ड रिपीटेडली। पहले तो आप ये समझें, जो नॉर्मल डाई होता है हमारे पास उसमें फेस होते हैं 1 2 3 4 5 6। और अगर जब हम इस डाई को रोल करते हैं तो कोई भी नंबर आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी होती है 1/6। अगर 1 आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी 1/6। किसी भी नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 1/6 होती है। ठीक है, पर हमारे पास यहाँ पर जो डाई दे रखा है उसमें n फेस है। तो इसका मतलब है हर एक फेस के आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/n 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 इस तरीके से होगा। तो n फेसेस जो डाई होता है उसमें जो नंबर होते हैं वो कौन कौन से नंबर होते हैं? 1 होते हैं, 2 3 4 5 6, फिर n-3, n-2, n-1 और लास्ट में क्या होता है? n होता है। ठीक हो गया। अब आपसे ये कहा है कि आपको डाई को तब तक रोल करना है जब तक कि आपके पास नंबर जो है लेस देन n ना आ जाए। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर इन डाई को, अगर मैं n फेसेस वाले डाई को अगर रोल करता हूं और इसमें से कोई नंबर आ जाता है तो गेम वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, या फिर अगर ये आएगा तो गेम को आगे चालू रखना पड़ेगा, क्योंकि कहा है ना कि गेम को तब तक आपको चालू रखना है जब तक कि वो नंबर ना आ जाए जो n से लेस है। मतलब इनमें से कोई नंबर आएगा तो गेम रुक जाएगा, ये आएगा तो गेम चालू रहेगा। ठीक है। अब आपसे क्या कहा है? आपसे कहा है इफ द मीन ऑफ द नंबर ऑफ टॉसेस। तो पहले तो आप ये समझ लें कि आपको कितने टॉस करने की यहां जरूरत पड़ेगी, पहले तो वो चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें यहां पर एक रैंडम वेरिएबल अज्यूम करना पड़ेगा। इस रैंडम वेरिएबल की सबसे पहली वैल्यू जो होगी 1। 1 का मतलब 1 टॉस, 2 का मतलब 2 टॉसेस, 3 टॉसेस, 4 टॉसेस, 5 टॉसेस, ऐसे कई सारे टॉसेस हमें करने की जरूरत पड़ सकती है। क्यों? जरा इसको समझ लेते हैं। जब रैंडम वेरिएबल 1 के बराबर है तो इसका मतलब है आपको एक ही बार टॉस करने की जरूरत पड़ रही है, और इसका कारण यह है कि पहली बार में ही इनमें से कोई एक नंबर आपको मिल चुका है। ठीक हो गया। टॉस 2 बार करने की जरूरत कब पड़ेगी आपको? जब पहली बार में ये नंबर मिल जाए और दूसरी बार टॉस करने से ये वाला नंबर आ जाए। डाई को 3 बार टॉस करने की जरूरत कब पड़ेगी? जब पहली बार भी यही आ जाए, दूसरी बार भी यही आ जाए, पर तीसरी बार ये आ जाए, क्योंकि जैसे ही आएगा गेम स्टॉप हो जाता है। इसी तरीके से 4 बार टॉस करने की जरूरत कब पड़ेगी? पहली बार में ही यही आ जाए n, दूसरी बार में भी n नंबर दिखा दे, तीसरी बार में भी n नंबर दिखा दे, पर चौथी बार में से इनमें से कोई एक नंबर आ जाए। ये तो समझ में आ गया होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हर एक रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। रैंडम वेरिएबल जब 1 के इक्वल है तो 1 के इक्वल का मतलब है कि पहली बार में ये आ गया, सॉरी ये आ गया पहली बार में, तो पहली बार में ये आ गया और गेम क्या हो गया? स्टॉप हो गया। तो पहली बार में ही इसके आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो हो जाएगी n-1/n। ये ध्यान में रखें, क्योंकि टोटल यहां पर n-1 है, इसलिए इनमें से किसी एक के आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी n-1/n, क्योंकि टोटल n थे, n फेसेस डाई। x इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? x है रैंडम वेरिएबल विच रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ टॉसेस। तो दो टॉस की जरूरत क्यों पड़ेगी? जब आपके पास पहली बार में ये आ जाए पर दूसरी बार में आपके पास ये आ जाए। तो अगर पहली बार में ये आ रहा है तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/n, और दूसरी बारी में ये आ रहा है तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी होगी n-1/n। ये समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो n-1/n² आ गया। ऐसे ही px इक्वल टू 3 का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहली बारी में ये आ जाए, दूसरी बारी में भी ये आ जाए, पर तीसरी बारी में ये आ जाए और गेम खत्म। तो पहली बारी में अगर n आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/n, दूसरी बार में भी n आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/n,
पर तीसरी बारी में इनमें से कोई एक आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी n-1/n। तो ये समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो n-1/n³ आएगा। ऐसे ही आपके पास जो रैंडम वेरिएबल 4 है इसके लिए आ जाएगा n-1/n⁴। तो ऐसे तो बहुत सारे मैंने आपको ऊपर बता दिया था, x की वैल्यू तो इन्फिनिटी तक जा रही है ना, तो हर एक नंबर के लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत अभी के लिए नहीं है। ऐसे ही p = x = 5 के लिए भी निकाल लोगे, p = x = 6 के लिए भी निकाल लोगे, ऐसे सबके लिए निकाल लोगे। अब आते हैं क्वेश्चन में वापस। क्वेश्चन में मीन आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो हम पहले अपनी तरफ से मीन निकाल लेते हैं। किसका मीन निकालना है? नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड। तो आपको पता है जो मीन है उसको निकालने का तरीका क्या होता है? मीन को निकालने का तरीका होता है समीशन रैंडम वेरिएबल मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एवरी इवेंट एसोसिएटेड विथ रैंडम वेरिएबल। ठीक है, ये पी एक्स ठीक हो गया। चलिए, जब x की वैल्यू 1 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? px = 1। जब x की वैल्यू 2 है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? x = 2। जब x की वैल्यू 3 है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? x = 3। जब x की वैल्यू 4 है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? px = 4। तो ऐसे आप सबकी प्रोबेबिलिटीज को यहां पर जोड़ेंगे, यही इसका मतलब है। अब सबसे पहले इसका आंसर हमारे पास क्या आया था? n-1/n। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा। इसका आंसर ऊपर देखेंगे तो ये आया था n-1/n²। इसका आंसर आया था 3n-1/n³ और इस तरीके से सबके आंसर आए थे। आप सब में से कॉमन निकाल लें, n-1/n आ जाएगा तो यहां से क्या बचा? यहां से 1 बचा। यहां से क्या बचा? यहां से 2/n बचा। यहां से क्या बचा? यहां से 3/n² बचा। अगले वाले से क्या बचेगा? 4/n⁴। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब ये जो दिख रहा है ना इतना, इसका नाम मैं रख लेता हूं अभी के लिए, Sn रख लेता हूं और अलग से सॉल्व कर लेता हूं इसको। इसका नाम Sn रख लेता हूं और अलग से सॉल्व करूंगा। तो Sn हमारे पास है 1 + 2/n + 3/n² + 4/n³। इस तरीके से चलता जा रहा है। अब मैं दोनों तरफ 1/n से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो जाएगा 1/n Sn। इसको अगर 1/n से मल्टीप्लाई करूं तो 1/n ही आएगा, पर इसको मैं यहां लिख लेता हूं। इसको 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2/n²। इसको 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3/n³। और इस तरीके से हम लिखते चले जाएंगे। लिखने का तरीका देख लें, इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। इसको और इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा Sn 1 - 1/n। ये 1 का 1 रहेगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1/n आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1/n² आएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1/n³ आएगा। इस तरीके से चलता जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। इसको सॉल्व करेंगे तो n - 1/n आएगा और इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। वैसे तो इनफाइनाइट टर्म ऑफ ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है a/1 - r। तो a ये है और r निकालना है तो इसको इससे डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 1/1 - 1/n। ये समझ में आ गया होगा। जो कि सॉल्व करेंगे तो आएगा n/n-1। यहां से Sn की वैल्यू आ जाएगी n²/n-1²। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब ये जो वैल्यू है इसको हमें यहां पुट करना पड़ेगा और बाहर n-1/n भी है। तो अब आप देखें हमारे पास मीन आ गया n-1/n मल्टीप्लाई n²/n-1²। इससे ये एक कैंसिल हो गया, एक इससे ये कैंसिल हो गया। हमारे पास बचा n/n-1। ये समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन में मीन आपको दे रखा है n/9 जो कि n/n-1 के इक्वल है। ये कैंसिल हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई में n-1 किसके इक्वल आ जाएगा? आपका 9 और n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो फाइनली बच्चों ये वाला क्वेश्चन जो है यहां पर सॉल्व हो चुका है।
तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10 आ गई।